एक बार एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज खीर या मीठा दलिया बना दो। बोर्ड की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच, मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही बीच में लड़का फटाक से बोला, क्या पापा, किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? क्या वो पढ़ सकती है? वो तो अनपढ़ है। आंसू भरी आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप रसोई में चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी और देखी भी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में अपने कुछ शब्दों को जोड़ा और उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच, वो अनपढ़ है। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से समझे भी नहीं, चलो इस बार एबॉर्शन करवाकर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना ये सब कुछ बाद में। फिर तेरा जन्म हुआ, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जानता है, जब तू गर्भ में था तो तेरी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और टिफ़िन बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझको खुद अपने हाथों से प्रतिदिन 2 रोटी खिलाया बोलकर 4 रोटी खिलाती थी। उसे गिनती नहीं आती थी, क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वो आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर को चादर से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम जब कभी बीमार होते थे और दवा का असर नहीं होता था तो वो दुआ करती थी, तुम्हारी नज़रें उतारती थी। तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पे लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है और मुझे तुम्हारी माँ पर गर्व है। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, अरे पगले, रोते नहीं हैं, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। और उसने उसे चूम लिया।